यही मेरा मानना है और यही मेरी रिक्वेस्ट है, बाकी कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। और अभी ऐसा बोलते हैं कि हम खुद एक, इस धरती पे आने वाला हर एक इंसान यूनिक है। अब यूनिक हमको भगवान ने बनाया है। जो भगवान ने बनाया है, तो उस चीज़ को थोड़ा अगर आप समझ लो, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें इस नेचर में कि आपको एक डिफरेंट पर्सनैलिटी को आप रेडी करोगे अपने अंदर ही। पूरा संसार आपके अंदर में है। ये कोई मैं प्रवचन नहीं दे रहा हूँ और बहुत बड़ा इंसान नहीं हूँ। ये स्टडी है मेरा, ये सोच है मेरी। सॉरी। अब मैं शुरुआत करता हूँ एक सेंटेंस से। बहुत बड़े स्वामी हैं, आप बहुत सब लोग जानते हैं। जनी सर्वसुखी असा को न आहे, विचारे मनात तुची शोधू नहीं पाए। ये मराठी का सेंटेंस है, ये श्लोक है। लेकिन मैं इसको थोड़ा हिंदी में बताऊंगा, जो भी हिंदी साइडर है जिससे मराठी नहीं समझती है या बोल नहीं पाते या समझ नहीं पाते। तो इस जग में कौन ऐसा एक इंसान है जो सुखी है? कौन ऐसा इंसान है जो सुखी है? कोई भी नहीं है। आप कितना कर लो, लेकिन इस धरती पे कोई भी इंसान सुखी नहीं है। तो सुखी है कौन? वही इंसान सुखी है जो अपने माइंड को सेट करता है। माइंड सेट होता क्या है? ये हमारे पूरी बॉडी हमारी एक ऐसी बनी हुई है कि जिसमें सबसे ज्यादा पावरफुल है आपका माइंड। अब माइंड एक्चुअली है क्या? हमारे माइंड में दो माइंड होते हैं। एक नॉर्मल माइंड होता है और एक सबकॉन्शियस माइंड होता है। अब आपने कोई पिक्चर में सुना होगा, छोटा मगज बड़ा मगज। तो हमारा जो संसार चलता है वो दोनों के ऊपर चलता है। जो भी आप सोचते हो उसके ऊपर हमारा संसार चलता है। हमारी बॉडी वैसे ही रिएक्ट करती है। स्वामी और जी, नॉर्मल कितने % काम करता है आदमी का माइंड? ये मुझे कॉल करके इसके बाद पूछिएगा, क्योंकि आपका सवाल का जवाब मैं देने के लिए रेडी हूँ। मैं कोई स्वामी नहीं हूँ। अरे रंजीत चुपचाप तो रहने मेरी दो ना। रिक्वेस्ट है कि आप सुनिएगा। ओके, मुझे कॉल करके, सबके पास नंबर है मेरा, आप मुझे पूछ सकते हो उसके बाद। क्योंकि आपका एक सवाल बहुत सारे लोगों को आंसर मैं दे सकता हूँ, लेकिन टाइम लिमिटेशन की वजह से फिर मुझे जो बताना है वो मैं नहीं बता पाऊंगा। बाकी लोग सीरियस है, जो भी है वो उनका लुकआउट है, या कोई सीरियस नहीं है वो उनका लुकआउट है। ओके। तो जो माइंड सेट होता है, एक सबकॉन्शियस माइंड होता है और एक नॉर्मल माइंड होता है। अब पूरे 24 हावर्स में हर एक पर्सन के माइंड में जो थॉट्स आते हैं वो होते हैं 65,000 थॉट्स होते हैं। अब ये थॉट्स है क्या? आप कुछ भी काम कर रहे हो, आपको कोई भी विचार आते हैं, क्योंकि माइंड कुछ भी सोचता है। लेकिन उस थॉट्स में आप क्या चीज को देखते हो, आपका विचार क्या है? इसलिए आपने बहुत सारे बुजुर्ग लोगों को सुना होगा कि इस जबान से कभी किसी को बद्दुआ ना दे। इस जबान से कभी भी किसी को बद्दुआ ना दे, वो इसलिए बोला जाता है क्योंकि जबान पे सरस्वती रहती है। अगर किसी की जबान किसी सेंटेंस लग गया किसी भी इंसान को, तो वो सत्य होता है। वो उसके लाइफ में वैसा ही होने वाला है। उसी तरह से जब आप सोचते हो कुछ चीज, तो वो जो सोच रहती है हमारी, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाता है। अब जब सबकॉन्शियस माइंड में जाता है तो वो सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाता है, जमा होती है वो चीज। और कुछ साल के बाद एक कुछ ऐसा इंसिडेंस होता है और आपको अचानक याद आता है कि आज से 5 साल पहले मैंने कुछ सोचा था, या 10 साल पहले मैंने ऐसा कुछ सोचा था, वो आज मेरे साथ ऐसा हो रहा है। जैसे एग्जाम्पल देना चाहूंगा कि मान लो कि आप जब जवान थे, आपकी शादी नहीं हुई थी, तो हर एक इंसान का ऐसा रहता है कि मुझे ऐसी बीवी मिलना चाहिए, मेरा बच्चा ऐसा होना चाहिए, मेरा घर ऐसा होना चाहिए। तो ये क्या है? और कुछ साल के बाद जो वो घटता है, लेकिन आपको याद नहीं रहता वो चीज।
आज से 3 दिन पहले आपने कौन सी सब्जी खाई थी, कौन से कपड़े पहने थे, ये आप नहीं बता पाओगे, क्योंकि माइंड सिर्फ आपका 24 से 72 आवर्स तक ही याद रखता है। और जो सबकॉन्शियस माइंड में आपका जाता है, वो हमेशा के लिए याद नहीं रहेगा, आप भूल जाओगे। लेकिन उसकी अनुभूति जो है 100% मिल जाएगी। तो हमारे थॉट्स कैसे रहना चाहिए? अब आप कोई भी कार्य करने के लिए तैयार हो जाइए। कोई भी काम, जैसे शादी करना है या मकान बनाना है, तो या फिर किसी कोई मंदिर में जाना है, तो सबसे पहले किसी भी इंसान के माइंड में नेगेटिव थॉट्स आते हैं। अब जो नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड में आ रहे हैं, अब उसको आप कैसे डिलीट करोगे? तो वो सिर्फ आपके सोच के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से परिस्थिति में आप क्या सोचते हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है। हर एक के लाइफ में प्रॉब्लम है, ऐसा कोई भी इंसान नहीं है, मेरे भी लाइफ में है, सबके लाइफ में रहता है। या फिर कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है हमारे लाइफ में कि वो हमको सोचने में मजबूर कर देती है, वो परिस्थिति मजबूर कर देती है। लेकिन उस परिस्थिति को आप किस तरह से सोचते हो? क्या आप ये सोचते हो क्या, डोंट वरी, नो प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम है ना, ठीक है, हो जाएगा? या फिर ये सोचते हो, अरे यार ये इतना बड़ा प्रॉब्लम, मेरी एग्जाम है, मेरा बच्चा फेल हो गया, उसकी शादी कैंसिल हो गई, या फिर ऐसा हो गया मेरे लाइफ में। दैट्स इट, सबके लाइफ में होता है, सबको टेंशन आता है। लेकिन उस टेंशन को, उस स्ट्रेस को आप कम कैसे करोगे, ये मैटर करता है। अब उस स्ट्रेस को आपको कम करना है, बाय द वे, आपने कई बार सोचा होगा कि देखा भी होगा लाइव, आपने आपके लाइफ में बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए होंगे, जैसे कि लोग सुसाइड क्यों करते हैं? लोग सुसाइड क्यों करते हैं? लोग सुसाइड करना उनका पैशन नहीं रहता, बाय द वे, और कोई भी इंसान नहीं कर सकता सुसाइड। लेकिन वो बार बार अपने माइंड में एक ही चीज सोचते हैं, यार मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे बीवी ने ऐसा बोला, मेरे लाइफ में ऐसा हुआ, बच्चा सुनता नहीं। बार बार वो हैमरिंग होता है हमारे माइंड में। और जब हमारे माइंड में हैमरिंग होता है, उसी वक्त कोई ऐसी चीज हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाती है कि वो उसको करने के लिए मजबूर कर देती है। जब ऐसा हो रहा है, तो उस टाइम, अभी देखिए, जो भी सुसाइड करने के लिए आता है, उसको 1 मिलीसेकंड भी नहीं लगता उसको बचाने के लिए, 1 मिलीसेकंड भी नहीं लगता। वो बार-बार वही चीज़ सोचता है, मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं ऐसा किया, मेरे लाइफ में ये सारा, मेरे लड़का ऐसा है, लड़की ऐसी है, बीवी ऐसी है, मेरे दोस्त लोग मुझे गाली देते हैं, मेरी मज़ाक उड़ाते हैं, हँसी उड़ाते हैं, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। तो वो जो बार-बार अपने माइंड के ऊपर वो हैमरिंग होता है, दैट्स व्हाई उस स्टेज पे वो पहुँच जाता है। मतलब कि वो सोचने के लिए मजबूर हो जाता है कि अब मेरा लाइफ खत्म। बाय द वे, किसी का लाइफ खत्म नहीं होता है। और आप एक चीज करके देखिए, जब कोई भी इंसान सुसाइड करने के लिए जाता है, उसको सिर्फ बचाने के लिए 1 मिलीसेकंड लगता है, सिर्फ 1 मिलीसेकंड। सिर्फ उस इंसान को टच कर दो, या फिर उस इंसान के माइंड को चेंज कर दो, तो वो इंसान वो जो सोच रहा है, बार बार सोच रहा है, उससे वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। इसके ही वजह से, ये सारी सोच के वजह से लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। और डिप्रेशन में एक बार कोई इंसान गया, तो उसको वो पॉजिटिव नहीं सोच सकता। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि आपकी जो सोच है, वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। सब परिस्थिति में आप पॉजिटिव ढूंढने की कोशिश कीजिए, 100% आपको मिल जाएगा। क्योंकि इस धरती पे 90% लोग नेगेटिव है, 90% लोग नेगेटिव है। अब इस चीज को अगर आप समझ गए, तो आप थोड़ा डिफरेंट हो जाओगे, थोड़ा डिफरेंट हो जाओगे, पूरा नहीं। ऐसा कहा जाता है कि समय बहुत बलवान है, निंदा से घबरा कर
अपने लक्ष्य को ना भूले, क्योंकि जो निंदा करता है वही एक दिन कुछ साल के बाद आपके पास आके बोलता है कि आप सही थे। मुझे भी बहुत सारे लोग बोलते, मेरे दोस्त लोग बोलते, यार तू ऐसा करता है, हमारे साथ रहता है, तू अपने ही काम में बिजी रहता है, तू कुछ हमारे बारे में सोचता नहीं है। डोंट वरी, मुझे कोई बुरा नहीं लगता उसमें, क्योंकि वो उनकी सोच है। मैं मेरे सोच से मेरा लाइफ जी रहा हूं। क्योंकि अगर आपने अपनी सोच को चेंज कर दिया, अब पूरे संसार को मैं चेंज नहीं कर सकता, या पूरे संसार को आप अकेले इंसान चेंज नहीं कर सकते। उसके पहले खुद को चेंज होना पड़ेगा। जब आप खुद चेंज हो जाओगे, तब आप अपने आंखों से देख पाओगे कि ये संसार पूरा चेंज हो गया है। तो शुरुआत हमारे से ही होती है। इसलिए बोला जाता है स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल। ऐसा क्यों बोला जाता है? जहां नेगेटिव बात हो रही है, बहुत बार आप देखते होंगे, ट्रेन में सफर करते होंगे, दोस्तों के साथ रहते होंगे, फैमिली मेंबर के साथ रहते होंगे, बहुत या फिर आपको वो प्लेस छोड़ देना चाहिए, या फिर सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बताता हूँ, मुंह के ऊपर पट्टी बांध लीजिए, कुछ बोलिए मत, क्योंकि उनको आप चेंज नहीं कर सकते। चेंज आपको खुद को होना पड़ेगा। जब आप चेंज होगे, जब आप ऐसा सोचोगे, और लाइफ में अगर आपको कुछ पाने की उम्मीद है या गोल है आपके लाइफ में, बहुत बार रहता है, यार मुझे ये गाड़ी लेना है। ये नेचर का रूल है बाय द वे। जब आप कोई चीज सोचते हो, तो नेचर ही आपको हेल्प करता है। उसका एक एग्जांपल देना चाहूंगा। सपोज कि आपकी 8:30 बजे की ट्रेन है, आप ड्यूटी के लिए जा रहे हो, और आप किसी रीजन से, किसी भी रीजन से, हो सकता है आप लेट हो गए, और आप ये सोच रहे हैं आपके माइंड में, यार मैं लेट हो गया, लेट हो गया, लेट हो गया। तो आपको रास्ते के सारे सिग्नल रेड मिलेंगे, सारे सिग्नल रेड मिलेंगे, क्योंकि आपने माइंड में ये सिग्नल दिया कि मैं लेट हो गया, मैं लेट हो गया, मैं लेट हो गया। तो जो आपने माइंड को सिग्नल दिया, ये नेचर सुन रहा है आपकी बात। तो आप 100% 2 मिनट 5 मिनट लेट होंगे। इसका दूसरा एग्जांपल मैं देता हूं। आप लेट हो गए, डोंट वरी, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। आप घर से लेट निकले, या किसी रीजन से आप लेट हो गए, कोई भी रीजन हो सकता है उसके लिए, और आपने माइंड को ये दिया, मैं लेट हो गया, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं, मैं राइट टाइम पहुंचूंगा, राइट टाइम पहुंचूंगा, राइट टाइम पहुंचूंगा, कोई दिक्कत नहीं। तो आप 110% 2 मिनट पहले पहुंचोगे। ये पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल मैं देता हूं। मान लो आपके माइंड में कोई गाड़ी खरीदना है, कोई भी चीज आपके माइंड में जो भी होगा, या होंडा सिटी खरीदना है, या फिर BMW खरीदना है। अगर आपके माइंड में ये है, आप रास्ते से जाइए, आपके सामने से सारी गाड़ी गुजरेगी, लेकिन आपको सिर्फ आपके माइंड में जो है BMW है, BMW ही चमकेगी आपके सामने। होंडा सिटी है, होंडा सिटी ही चमकेगी। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आप खुद प्रकृति को बोल रहे हैं कि मुझे ये चीज चाहिए। वो प्रकृति ही सब कुछ घड़ाती है। या फिर आपके ऊपर लोन होगा, एग्जाम्पल, ये सीक्रेट है, ये नेचर का सीक्रेट है। अगर आपके ऊपर कोई भी चीज का लोन होगा, आप उसका टेंशन में हो, यार ये लोन कैसे फेडूंगा, कैसे फेडूंगा, कैसे फेडूंगा, तो वही चीज आपके माइंड को लेके आपके सामने प्रेजेंट करती है। अगर आपने ये सोचा, नो प्रॉब्लम, ये तो है, ये तो मेरा काम है, कर्म है, ये तो मेरा वर्क है, जिस भी चीज के लिए आज नहीं कल, कल नहीं परसों ये हो जाएगा, तो 100% आपका जो भी टाइम बाउंड रहेगा, उसके अंदर ही आप वहां से फ्री हो जाओगे। तीसरी चीज, जीतने वाला कोई अलग काम नहीं करता। जीतने वाला कोई अलग काम नहीं करता है, वो हर काम अलग ढंग से करता है। ये एक सेंटेंस
ये एक सेंटेंस ही आपके लाइफ को चेंज कर सकता है। आपने कई बार देखा होगा कि यार ये तो ऐसा था यार, ये तो एकदम पुअर फैमिली से था, ये इतना कैसे बढ़ गया आगे, ऐसा इसने क्या किया होगा। उसने कुछ नहीं किया, सिर्फ अपने माइंड को चेंज किया, उसने हार्ड वर्क किया, उसने कंसिस्टेंसी रखा, सेल्फ कॉन्फिडेंस रखा, क्योंकि सेल्फ कॉन्फिडेंस ही आपको लाइफ में आगे लेके जाता है। जब आप खुद ये सारी चीज सोचोगे, तब एक दिन का काम नहीं है। आप बोलोगे कि मैं आज सोच रहा हूं, आज बोल रहा हूं, आज कर रहा हूं, ये एक दिन का काम नहीं है। बाय द वे, इस धरती पर भगवान हैं, लेकिन भगवान को आज तक किसी ने नहीं देखा। भगवान को आज तक किसी ने नहीं देखा है। भगवान है। भगवान कौन है? ये नेचर ही भगवान है। इसका एक एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगा। आपने एकलव्य की कहानी सुना होगा। एकलव्य एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, वो भी महाभारत की कहानी है। अब उसके गुरु जो थे, मेंटोरिंग जिसको बोलते हैं, इस स्टोरी में दो पार्ट है। जिसको मेंटोरिंग बोलते हैं, जिसको गुरु बोलते हैं, उसको तो एडमिशन नहीं मिला पांडव के साथ, लेकिन उसकी इच्छा थी कि मैं सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनूंगा। उसने क्या किया? जंगल में जाके खुद होके, सेल्फ कॉन्फिडेंस, खुद होके अपने गुरुजी का पुतला बनाया और उसने अपने तरह से प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया। और जब उसके गुरु पांडवों के साथ में जब गए वहां पे जंगल में, ऐसे किसी रीजन से गए होंगे, तो कुत्ते की भूखने की आवाज आई, तो यहां से एकलव्य ने बाण मारा। तो गुरु को प्रश्न गिरा कि भाई ऐसा कौन सा धनुर्धर है जो सिर्फ आवाज के ऊपर बाण चला के एक कुत्ते को उसने उसकी आवाज को बंद किया। ऐसा कौन है? तो गुरु को प्रश्न गिरा, उसे ढूंढना जरूरी है। क्यों? ये एक पार्ट हो गया इस स्टोरी का, महाभारत का एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट अभी आता है कि महाभारत जो है वो घड़ाना था अर्जुन के हाथ से ही सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर उसको बनाना था। सेशन एंड होगा अभी। हाँ, नो प्रॉब्लम सर। वहां घड़ाना था उनको, लेकिन उनके गुरु ने उनका अंगूठा मांग लिया, दिया उन्होंने। इसको बोलते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस। इस तरह से अगर आप सोचोगे तो आपकी एक दिन सोच बदल जाएगी। नेगेटिव बिल्कुल भी मत सोचिए। लाइफ में सारा नेगेटिव भरा हुआ है।